तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि इस चैनल पर आप लोगों को एयरफोर्स XY के लिए इंग्लिश के सारी की सारी क्लासेस मिलने वाली, तो मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं लेकर आ चुका हूं अपनी पहली क्लास। पहली क्लास किस चीज की होगी? तो स्पॉटिंग एरर की ये अपनी पहली क्लास है। इसी तरह से हम लोग वोकैबुलरी की भी काफी क्लासेस करेंगे और इसके स्पॉटिंग एरर के अलग अलग चैप्टर्स के भी और भी चैप्टर करेंगे, जैसे नाउन प्रीपोजिशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी क्लासेस हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। फिलहाल ये क्लास 1 जो है स्पॉटिंग एरर की होगी। इसमें मैं 25 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना, कभी इस चीज के पीछे मत भागना कि भाई ये वाला क्वेश्चन PYQ में आया यही पक्का छपेगा। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन चला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम बड़ी आसानी से कर लोगे। बस आपको करना क्या है, एक नोटबुक लेनी है और जो जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको नोटबुक में अपने नोट डाउन करने, बस इतना ही करना है और अच्छे से सुनते रहना। मजा आएगी क्लास में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है। और एयरफोर्स में जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि 20 आउट ऑफ 20 दिलाने की प्रॉमिस मेरी है और मैं दिलाऊंगा भी। बस मेरे साथ जुड़े रहना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? पहला क्वेश्चन है और बहुत ही जहरीला क्वेश्चन है। सर जहरीला क्वेश्चन कैसे है? तो सुनो बहुत ध्यान से। जहरीला क्वेश्चन ऐसे है कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्यू टू हैवी टैक्सेशन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज शार्पली इन द पास्ट 12 मंथ। इस क्वेश्चन में आपको 20 सेकेंड में दे रहा हूं। 20 सेकेंड इज मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इसको सॉल्व करके बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा। सोच के रखो, अगर वीडियोस आप बाद में देख रहे हो तब भी आप लोग बस माइंड में सोचो कि क्या होगा, अपने से करने की कोशिश करो, तभी चीजें वहां पर वो जो प्रेशर होगा ना उसको टैकल कर पाओगे वहां का, जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलोगे। खैर 16 सेकेंड हो चुका है, 17, 19, 20 सेकेंड हो गए, टाइम अप हो गया। अब आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। अब चेक करना कि क्या सही आंसर लगाया या नहीं लगाया। मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा, यानी कि ये जो थर्ड वाला पोर्शन है ये गलत है। क्या गलत है अब बात आती है यहाँ पर। तो एरर डिटेक्शन वाले में आई होप आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि एरर डिटेक्शन में हम लोगों को यही करना होता है कि कौन से सेंटेंस में मिस्टेक है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर थर्ड वाले में मिस्टेक है। सर क्या मिस्टेक है? तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा ये भी समझा दो जरा। हमने देखा कि यहाँ पर टाइम दे रखा था इन द पास्ट 12 मंथ। ठीक है, कह रहा है कि हैवी टैक्सेशन की वजह से कमोडिटीज की जो प्राइस है वो बढ़ गई है शार्पली इन द पास्ट 12 मंथ, यानी 12 महीनों में बढ़ गई है। बढ़ना कब से स्टार्ट हुई होगी? 12 महीने पहले, और अभी अभी बढ़ना खत्म हुई है। यानी कि जब भी कोई काम पास्ट में स्टार्ट होकर अभी अभी खत्म हुआ हो, प्रेजेंट में खत्म हुआ हो, तो वहां पर हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। क्या बात है अभी समझाता हूं, देखो लिख के समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कैसे? देखो सुनो मेरी बात। मान लो कोई भी एक्शन अगर आप पास्ट में कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्शन आप पास्ट में कर रहे हो, पास्ट में स्टार्ट किया आपने, ठीक है, और वो एक्शन कब तक चला? प्रेजेंट में जाकर खत्म हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट में जाकर फिनिश हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में फिनिश हो रहा है वो एक्शन जो है, वो कब फिनिश हो रहा है? प्रेजेंट में फिनिश हो रहा है। तो आप कौन सा टेंस वहां पर यूज करोगे? वहां पर टेंस कौन सा यूज होगा? तो ध्यान रखना, वहां पे टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ध्यान रखना हैज हैव आती है। क्या आती है? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? क्या बताया हमने? जब भी कोई एक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं, तो मैं पढ़ चुका हूं का मतलब क्या हो गया? कि मैंने पास्ट में पढ़ना स्टार्ट करा होगा और अभी अभी पढ़ना खत्म किया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें पास्ट में काम स्टार्ट हो और अभी अभी काम पूरा हो रहा हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। और हेल्पिंग वर्ब याद रखनी अपने को, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में भी जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है वो कब इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ होगा? 12 महीने पहले, और अभी अभी खत्म हुआ है यानी इंक्रीज हुआ है। तो इसके लिए यहां पर क्या होगा? जिसके लिए यहां पर इंक्रीज नहीं आएगा तो क्या आएगा? हैज इंक्रीज आएगा। सर हैज इंक्रीज ही क्यों आएगा ये भी बता दीजिए। हैव इंक्रीज भी तो आ सकता था। तो सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सुनो सुनो जरा बहुत ध्यान से। अगर कोई भी प्रपोजिशन दी जाए, क्या दी जाए? प्रपोजिशन दी जाए, ठीक है,
कैसे, सुनो बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी प्रपोजिशन आपको दी जा रही होगी, जैसे इस वाले सेंटेंस में बात करें तो आपको एक प्रपोजिशन दे रखी है, कौन सी, ऑफ। ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। कोई भी प्रपोजिशन दी जा रही होगी तो उसके जो ठीक पहले वर्ड आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। क्या हो रहा होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जो ऑफ प्रपोजिशन है, क्या कोई भी प्रपोजिशन दे रखी है, उसके जो पहले वर्ड लिखा होगा वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और जो बाद में, देखो ऑफ के बाद में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, कमोडिटीज, ये क्या है, अपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब ये तुम लोग सोचो कि सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम लोग लगाते हो या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो? ऑब्वियस सी बात है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो। तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि प्राइस कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, जो कि हैज होती है। अगर मान लो यहाँ पर प्राइजेस लिखा होता, क्या लिखा होता, प्राइजेस लिखा होता, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट दिया होता, तो प्लूरल सब्जेक्ट दिया होता तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाते और यहाँ पर हैव इंक्रीज हो जाता। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया प्रपोजिशन वाला, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। कि क्या बताया कि कोई भी प्रपोजिशन अगर आपको दी जाएगी तो उसके जो पहले वर्ड आ रहा होगा वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और जो उसके बाद आ रहा होगा वो हमारे सब्जेक्ट का, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब जो आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब आएगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है उसका ये कॉन्सेप्ट है, बार बार इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं सॉरी, तभी मैं लेकर ही आया हूं, है ना। जब भी क्या होता है ना, हम लोग क्या कर रहे हो, तो यूट्यूब की एक रियलिटी है कि यहाँ पर ना सब इस चीज पे लगे हुए हैं कि इजी से इजी क्वेश्चन करा देंगे ताकि आप बस खुश हो जाओ। आपको खुश करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, आपको एक्चुअल रियलिटी दिखाने के लिए आया हूं कि एयरफोर्स एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको किस तरह के क्वेश्चन करके जाने चाहिए। और इसी तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम में आते हैं। जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे ना उस दिन मेरे को याद करोगे, मेरे जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारे रिपीट माइंड में आ रहे होंगे कि हाँ सर ने ये बात बोली थी कि ऐसा क्वेश्चन आता है और देखो वो आ भी गया। बस इसको करते जाओ, टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को 20 सेकेंड का, करते जाओ बस, देखते कितने लोग कर लेते हैं। मन में करो, अगर आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो कोई बात नहीं, आप क्या करो, मन में करने की कोशिश करो कि क्या मेरा आंसर, बाद में चेक करो क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं है। द स्टॉलन व्हीकल्स ऑफ अ लोकल बिजनेसमैन फाउंड यस्टरडे, अच्छा ठीक है, 18, 19, 20, टाइम अप। अब बताना क्या सही तुमने फाइंड करा था कि नहीं फाइंड करा था। तो इसका आंसर 3rd नंबर होगा। 3rd नंबर में मिस्टेक है। सर कैसे मिस्टेक है ये भी बता दो, सुनो बहुत ध्यान से। अच्छा द स्टॉलन व्हीकल्स, ये तो सब्जेक्ट हो गया। क्यों हमें सब्जेक्ट पता चला, क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन लिखा हुआ था। प्रपोजिशन के जो पहले आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन के जो बाद में आता है यानी अ लोकल बिजनेसमैन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने जब पढ़ा तो हमें ये बात पता चली कि यार फाउंड, यानी कि ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या है कि एक चोरी की हुई व्हीकल जो कि लोकल बिजनेसमैन की थी वो पाई गई। पाई गई है तो किसी के द्वारा ही तो पाई जाएगी, अपने आप ही थोड़ी ना पाई जाएगी, किसी के द्वारा ही पाई जाएगी। तो जब भी कोई काम किसी के द्वारा हो रहा होता है, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, आपकी मैडम जी ने जरूर सिखाया होगा कि जब भी कोई काम किसी के द्वारा हो रहा होता है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, पैसिव वॉइस का होता है। और हम सबको पता है कि पास्ट टेंस, अच्छा यस्टरडे से हमें ये बात तो समझ में आ रही कि भैया ये टेंस कब का है, पास्ट की बात चल रही है। कब की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, लेकिन कब आती है, जब वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, जब वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो। और पास्ट टेंस में वॉज वर आता है। वॉज वर आता है कब, जब वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो। कैसा सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो हम वॉज वर लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ये तो अभी तो सेकंड फॉर्म कहलाएगी, लेकिन हम अगर इसके आगे यहाँ पर क्या लिख दे, वॉज लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। वॉज क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में क्या आता है, वॉज वर आता है, इसलिए यहाँ पर वॉज आ जाएगा। अच्छा मन में सवाल ये भी आना चाहिए कुछ बच्चों के मन में कि सर यहाँ पे वर क्यों नहीं आया, वॉज क्यों आया। तो जैसा कि अभी मैंने बताया प्रपोजिशन से जो पहले दिया होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर व्हीकल लिखा हुआ है, व्हीकल्स नहीं लिखा हुआ। और व्हीकल्स अगर यानी कि ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है जो कि वॉज होती है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही जहरीला क्वेश्चन, मजा आ जाएगी करने में, जरा करो, दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी।
बताओ, टाइमर दे रहा हूँ आप लोगों को 20 सेकेंड, फिर से जल्दी जल्दी। The honest worker collected the cash, but then he started to fear that burglars may steal it away. बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या होगा इसका आंसर? चट्ट से बताओ, चट्ट से, मजा आ जाएगी, चट्ट से एकदम बता दो। 18, 19, 20, टाइम अप। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑनेस्ट वर्कर कलेक्टेड द कैश, बट देन ही स्टार्टेड टू फियर दैट बर्गलर्स मे स्टील इट अवे। अच्छा, वर्कर कलेक्टेड, कलेक्टेड यानी कि वर्क की सेकंड फॉर्म होगी। टेंस का बहुत ध्यान रखना, जब भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, एक स्टेप होती है, देखो किसी भी चीज की करनी है ना, स्टेप वाइज अगर बांट दो तो बहुत अच्छा रहे। तो आप जब भी एरर फाइंड कर रहे हो तो सबसे पहले इस चीज पे जाओ कि टेंस पकड़ो, कि टेंस के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, पहले सेंटेंस ये चेक कर लो। तो हमने देखा कि यार कलेक्टेड लिखा हुआ है, वर्क की सेकंड फॉर्म है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बट देन ही स्टार्टेड, यहाँ पे भी वर्क की सेकंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट है, पास्ट है, सही बात है। टू फियर दैट बर्गलर्स में नहीं होता भैया, में नहीं होता गुरुजी, में नहीं होता, में नहीं होता तो क्या होता है? माइट होता है, क्योंकि मे का जो पास्ट होता है, मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कभी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि मे का माइट में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि वो पास्ट टेंस में चला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मे का क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस था, पीछे वाला हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस का टेंस देखोगे अगर पीछे पास्ट टेंस है तो आगे वाले सेंटेंस में भी पास्ट टेंस ही होगा। तो अनटिल एंड अनलेस वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो फिर अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस के अंदर आपको अगर टेंस जो है वो सेम ही रहेगा सारे सेंटेंसेस का जो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे भी पास्ट के टेंस आना चाहिए, और मे का पास्ट टेंस क्या होता है? माइट होता है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। बाय नेक्स्ट दिसंबर, अच्छा बाय नेक्स्ट दिसंबर, अच्छा टाइमर तो दिया नहीं यार तुम लोगों को, टाइमर भी ले लो, टाइमर ले लो 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी कर डालो 20 सेकेंड में, देखते क्या करते हो तुम लोग। अच्छा ऐसा करते हैं ना, अगर जितने क्वेश्चन गलत होंगे तुम लोग घर बैठे बैठे खुद को एक थप्पड़ मारोगे, है ना, ऐसा करते हैं, हाँ मजा आएगी, ठीक है। जितने क्वेश्चन, देखो ईमानदारी चलेगी, यहाँ ईमानदारी चलाता बाबू, नहीं तो घर जाके सोती बाबू ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ईमानदारी के साथ करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। बाय नेक्स्ट दिसंबर शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। एक बात हमें समझ में आई कि फॉर 10 ईयर्स से हमें समझ में आया कि यार टाइम दे रखा है। अगर सेंटेंस में टाइम दे रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन 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 हमने ये देखा कि बाय नेक्स्ट दिसंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाय नेक्स्ट दिसंबर लिखा हुआ है। कहीं पे भी अगर तुमको बाय नेक्स्ट दिसंबर दिख जाए, क्या दिख जाए? बाय और साथ में दिख जाए टाइम, बाय के साथ में कोई टाइम दे रखा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको हिंदी में ये भी बता देता हूं कि नेक्स्ट दिसंबर तक वो इस स्कूल में पिछले 10 सालों से पढ़ा चुकी होगी, ठीक है। 10 सालों से पढ़ा चुकी होगी, चुकी होगी, जब चुकी होगी याद करो मैडम जी का रूल, चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, वैसे पढ़ाती थी ना मैडम जी। सेम वही चीज अप्लाई अपने को भी करनी है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमने देखा बाय नेक्स्ट, बाय के साथ में टाइम दे रखा है, तो यानी कि बात चली गई फ्यूचर की, और वो भी कौन से फ्यूचर की? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की चली गई बात। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल हैव बीन आती है। क्या आता है? विल हैव बीन और या शैल हैव बीन आता है, ठीक है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है। तो यानी कि यहाँ पर हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? विल हैव आएगा। क्या आएगा? विल हैव आएगा। अच्छी राइटिंग में लिखते हैं यार, वरना तुम लोग कहोगे अरे लो ये तो लिख ही नहीं पा रहे हैं। विल हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल हैव बीन, और एकदम सही हो जाएगा ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छी लग रही होगी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को ग्रो करो, थोड़ा सा मजा आए ना, काफी बच्चे जुड़ते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है यार, इतने बच्चों के तक मैं पहुंच रहा हूँ, इतना खुशी महसूस होती है ना अंदर से, और ज्यादा मेहनत करने की, और ज्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छा तैयार करने का मन करता है। अभी बताऊं मैं फीवर में हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बच्ची का कमेंट देखा, वो बोल रही थी कि सर जल्दी लेकर आओ क्लास,
वीडियो, तो हमने कहा बिल्कुल अब तो करना ही पड़ेगा, तुरंत दवाई खाई बस और तुरंत चले आए वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या सेंटेंस लिखा हुआ, अच्छा ऑप्शन भी दे रखे हैं, वाओ देख रहे हो कितनी सुविधाएं करी मैंने आप लोगों के लिए, ऑप्शन सब लेकर आया हूँ और खुद से बना रहा हूँ ये सब है, टीम में नहीं है मेरी कुछ, सब अकेला हूँ, वन मैन आर्मी है ना, तो वन मैन आर्मी हो आप लोगों के लिए। तो बस चैनल को ग्रो करना है अपने को, कैसे, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके आगे बढ़ते हैं। दे कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट 2 hours ago, 2 घंटे पहले उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, एंड हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फ्रॉम देन। अच्छा, अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी, सर अभी आपने बोला कि टेंस हम लोगों को देखना है, तो यहां पर हमने देखा कि वर्क की सेकेंड फॉर्म लगी हुई थी, यानी पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस था, तो इसका मतलब आगे वाला भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रेजेंट में जा रहा है, हैव बीन हो गया है ना, तो इसको हैड बीन कर दे क्या, नहीं, एकदम सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, हैव बीन ठीक लिखा हुआ है। आगे पढ़ो, हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फ्रॉम देन, यानी कि तब से लेकर अभी तक वो तुमको ढूंढ रहा है, अभी भी ढूंढ रहा है। कोई काम पास्ट में स्टार्ट होकर अभी तक अगर चल रहा है तो कौन सा टेंस होगा, कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखना, इसको मैं भी लिखा दे रहा हूं, सुनो मेरी बात। पीछे मैंने ये बताया कि अगर एक्शन पास्ट में स्टार्ट होकर, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट होकर, ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा होगा, हिंदी में लिख दें, चल रहा होगा, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो कौन सा हम टेंस यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा टेंस यूज करते हैं, तो याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो कौन सा था सर, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जिसमें हैज हैव आ रहा था। ये कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ध्यान रखना हैज बीन और हैव बीन आता है, क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन आता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें समझ में आ गया कि भैया ये तो काम ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्चिंग फॉर यू फ्रॉम देन, अच्छा फ्रॉम देन, अब समझ में आया गुरु, फ्रॉम देन लगा हुआ है, फ्रॉम देन लगा हुआ है, तो सर यहाँ पे तो आपने फ्रॉम का कुछ बताया ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और साथ में सिंस या फॉर दिया होता है। क्या दिया होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया होता है। सर ये सिंस या फॉर भी समझा दो एक बार, चलो सुनो, सिंस या फॉर क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सिंस या फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब सिंस कब यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके लिए सॉरी किसके लिए करते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। और फॉर का यूज किसके लिए करते हैं, तो इनडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं। सर इनडेफिनिट टाइम और डेफिनिट टाइम होता क्या है, देखो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ऐसा समय जो निश्चित हो। सर कौन सा समय निश्चित होता है, जैसे मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह तो डेफिनिट हो गई ना, जाहिर सी बात है, आज सुबह की बात हो रही है। मैंने बोला मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ, निश्चित है। मैंने बोला मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, निश्चित है, डेफिनिट हो गया। तो ऐसे वर्ड के साथ में आप सिंस का यूज करते हो, ठीक है। और अब इंडेफिनिट भी बता दीजिए, तो अनिश्चित कौन सा हो गया, मैंने बोला 2 घंटे से मैं खेल रहा हूँ। अब कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, दोपहर के, क्या पता है, नहीं पता ना। तो ऐसे वर्ड के साथ में क्या यूज करोगे, फॉर यूज करोगे। मैंने बोला मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो 2 दिन कौन से 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, नहीं पता, निश्चित नहीं है, तो वहां पर आप फॉर का यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दूं यहाँ पर, जैसे मॉर्निंग हो गया, ठीक है, जैसे मॉर्निंग हो गया, जैसे 2 o'clock हो गया, ठीक है, जैसे संडे हो गया, ये सब हो गया डेफिनेट में, ये सब किस में हो गया, डेफिनेट में। और इनडेफिनिट की बात करें तो इनडेफिनिट में क्या आएगा, इनडेफिनिट में हो गया 2 days, ठीक है, 2 days या 2 hour या 10 year, 10 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो कौन से 10 साल। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं 2002 से रह रहा हूँ, तो ये तो डेफिनेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो डेफिनेट हो जाएगा। सारी ये बात समझ में, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो इनडेफिनिट होगा यानी निश्चित नहीं होगा, तो आप फॉर का यूज करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में सर फिर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सुनो जरा। वो कह रहा है कि हैव बीन सर्चिंग यू फ्रॉम देन। अब फ्रॉम देन का मतलब है वो तब से,
तब से मतलब कब से? जब से उसने प्रोजेक्ट खत्म किया है। प्रोजेक्ट जब खत्म किया वो तो निश्चित समय है ना। जब यहाँ पर पता है कि डेफिनेट टाइम, हमें पता है कि कब उसने प्रोजेक्ट खत्म करा था, तो ये कैसा हो गया? यहाँ पर फ्रॉम नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? फ्रॉम नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। याद रखना ये बात, क्या आएगा? सिंस आएगा। सर क्यों सिंस आएगा? क्योंकि ये डेफिनिट है। डेफिनिट कैसे है? समय कहाँ दे रखा है? समय दे रखा है वो समय है जहां प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट किया था। ये एक निश्चित समय हो गया, और निश्चित समय के साथ फ्रॉम नहीं सिंस आता है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आंसर गलत है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा? ये वाला गलत है। ठीक है, ये वाला मिस्टेक है। एक नंबर बढ़िया, आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीजें नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोहित वॉज स्ट्राइविंग फॉर एडमिशन इन द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इवन दो हिज फैमिली वांटेड हिम परस्यू लॉ। अच्छा ठीक है, बता डालो इसी बात पे आंसर। जरा सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी सोचो 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 सोचो। मैंने सोच लिया, मैंने ये सोचा कि भैया ये थर्ड वाला गलत है। कैसे गलत है और बताते हैं। कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिख जाए वांट, ठीक है, कहीं पे भी आपको वर्ड मिल जाए अलाउ, ठीक है, कहीं पे भी आपको वर्ड मिल जाए वांट, अलाउ, परमिट कर सकते हो, वही एक ही बात है। ठीक है, और भी कुछ वर्ड होते हैं, फिलहाल इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसको कर लो, और अगर होंगे तो मैं आप लोगों को और बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतने ध्यान रखना, वांट, अलाउ, ऐसे अगर कोई वर्ड मिल जाए तो याद रखना इसके बाद में हमेशा कौन सा आता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सर परस्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन इसके आगे क्या नहीं लगा है? टू नहीं लगा है, यानी यही मिस्टेक है। टू परस्यू होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? टू परस्यू होना चाहिए था। एक बात ध्यान रखना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर आप लोग हो और आपको ये चीजें सही समझ में आ रही कि इन्फिनिटिव क्या होता है, तो बस इतना समझना कि ऐसे वर्ड के साथ में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बस। ठीक है, बाकी अगर डीप पढ़ना है तो मेरे और भी चैनल है, या मैं इसी चैनल पर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी, क्योंकि समय भी अपने पास कम है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि केयरलेस श्याम poured some liquid on the kitchen stove when it caught। ये क्या लिखा हुआ है यार? ऐसा तो कोई वर्ड सुना है क्या? नहीं, कैच फायर होता है। क्या होता है? कैच फायर होता है। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना। एक होता है कैच, जो कि क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? ध्यान रखना। ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकेंड फॉर्म कॉट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कॉट होती है, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। क्यों कॉट हो जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, देखो उसके बाद जब आगे जाओगे यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, तो कॉट हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म ही होगी, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, कॉट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइल अमित वॉज आउट। अच्छा, कह रहा है कि वाइल अमित वॉज आउट ऑन एन एक्सटेंडेड बिजनेस ट्रिप his department gets a confidential notice। अच्छा, कह रहा है कि जब अमित जो था वो एक्सटेंडेड बिजनेस ट्रिप पे था, उसकी डिपार्टमेंट, ठीक है, बिजनेस ट्रिप, हिज डिपार्टमेंट गेट कॉन्फिडेंशियल नोटिस, उसके डिपार्टमेंट को एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस आया, विच वॉज स्टैम्प्ड। गर्मी लग रही है, थोड़ी एसी वेसी चला लिया जाए, है ना, थोड़ी एसी वेसी चला लेते हैं। क्या कह रहा है कि his department gets confidential notice which was stamped confidential। अच्छा, उसके डिपार्टमेंट को एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस मिला जिसमें स्टैंप लगा हुआ था कॉन्फिडेंशियल का। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या तुमको ये वर्ब की ये पास्ट टेंस दिख रहा है? वॉज लगा हुआ है, तो ये किसमें आता है? पास्ट में ही आता है। इसका मतलब है कि आगे कंडीशनल सेंटेंस तो है नहीं, इसका मतलब आगे वाला टेंस भी किसमें होगा? पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, और पास्ट टेंस में अगर होगा तो ये वर्ब कहाँ, तुमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ से आ गई? ये भी क्या होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये कौन सी फॉर्म लगी हुई है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर गेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गॉट होती है। अच्छा, एक और बात बताऊं, गेट की सेकेंड फॉर्म ठीक है गॉट होती है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट होती है या गॉटन होती है? गॉट होती है या गॉटन होती है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट या गॉटन।
ठीक है, बहुत कंफ्यूजन लोगों को होती है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, देखते हैं आप लोग कितने समझदार हो, कितने तेजू बच्चे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट्स फाउंडेशन वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इन द, अच्छा बताओ जरा, जल्दी जल्दी बता डालो, क्या है ये, क्या है ये, क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ, क्या है ये, कैसे होगा, जल्दी जल्दी बता डालो, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे होगा ये, हाँ जल्दी बताओ। नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट्स फाउंडेशन वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अच्छा सुनो मेरी बात, ये जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है ना, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है जो समृद्धि, समृद्धि बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बचपन में पढ़ा होगा, ऐसी चीज जिसको हम लोग छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे उसके लिए आपके लिए उसके दिल का प्यार, क्या बोलते हो यार तुम लोग, वो जो तुम लोगों के बीच का जो भी है उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही समझो, ठीक है। तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, उससे पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते जनरल कंडीशन में। क्या, जनरल कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, वरना कल तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, अरे सर आप कह रहे थे कि नहीं लगता, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द लव, है ना। तो जनरल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई जनरल ट्रुथ या जनरल कंडीशन में, ऐसे लिखते हैं, जनरल ट्रुथ लिख दिया, जनरली किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर मिस्टेक बस यही है कि इन दा नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ इन डीप इन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है भाई कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि हाँ भैया समझ में आया, मजा आई है, पहली क्लास मिली जिसमें इतना अच्छा समझ में आया, ये जरूर लिखना, ठीक है। अब बोनस इज नेसेसरी, अब बोनस इज नेसेसरी, बोनस भैया जो है वो बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंस वन हैड टू फाइट एस्केलेटिंग कॉस्ट, वन हैड टू फाइट एस्केलेटिंग यानी बढ़ती कीमतों को के लड़ने के लिए बोनस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो ठीक, कहां पे मिस्टेक लग रही है आपको, यहां पर हमें दिखा कि यार इज है, इज तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इज क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, इज किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, और अगर आगे वाला प्रेजेंट टेंस है तो इधर वाला भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो हैड कैसे आ रहा है, हैड तो किस में होता है, पास्ट में होता है, पास्ट में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हैज आ जाएगा, वन हैज टू फाइट एस्केलेटिंग कॉस्ट। सर अच्छा यहाँ पर ये हैड क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तुम इस बात को जरा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, जब तुम इस बात को अच्छे से पढ़ोगे तो जनरल ट्रुथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जनरल ट्रुथ इज मीन यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हम लोग पढ़ते थे ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कई सारे रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, कि याद करो जब आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाता तो आपको बताया जाता था कि देखो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो कोई टेंस में चेंज मत करना, उसी तरह से क्यों ना करना, क्योंकि वो जनरल ट्रुथ होता था, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता था, ऐसी बात लिखी होती थी जो कभी बदलती नहीं है, या कोई सच बात लिखी होती है ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, जनरल ट्रुथ लिखा होगा। तो जनरल ट्रुथ अगर कभी भी लिखा होगा तो वो हमेशा किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर हैड नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है, माइक आवाज आ रही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रिया डोंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, ठीक है, प्रिया डोंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट टू हिम। अच्छा ये यार इतने तो लोलू तुम लोग नहीं हो, हैं इतने तो लोलू तुम लोग नहीं हो कि इस क्वेश्चन को तुम ना कर पाओ। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, प्रिया है और प्रिया के साथ डोंट नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर है, प्रिया क्या है, सिंगुलर है, प्रिया जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या आता है, डज नॉट आता है, क्या आता है, डज नॉट आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अजय विल बी राइटिंग हिज होमवर्क ऑल डे बाय द टाइम हिज मॉम रिटर्न। अच्छा बाय द टाइम आ गया, बाय द टाइम आ गया, बाय द टाइम कहीं पे भी दिखेगा, अभी पीछे मैंने बताया था कौन सा टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो बी यहाँ पर क्या कर रहा है, विल हैव बीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विल हैव बीन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाय द टाइम लगा हुआ, हमने पीछे बताया था बाय द टाइम कहीं पे लगा होगा, ठीक है, बाय द टाइम कहीं लगा होगा
इसका मतलब समझ रहे हो ना, जब तक उसकी मदर जो है वो लौटी तब तक, ठीक है, वो लिख चुका होगा, ये कहने का मतलब है। तो चुका होगा जब भी आता है तो विल हैव बीन यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, इसके अकॉर्डिंग ये आया, ऐसे एरो वैरो बना देते हैं, ठीक है, ऐसे ही नोट्स वगैरह बनाया करो, हमने भी ऐसे बनाए थे, कभी आप लोगों को दिखाएंगे नोट्स मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द प्रॉब्लम्स अकर्ड बिकॉज शी डज नॉट हेयर माई वर्ड्स फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, जितने भी रिकॉर्ड बने, जितने भी प्रॉब्लम बनी, सॉरी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, वो इसलिए हुई क्योंकि उसने मेरे वर्ड्स नहीं सुने। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम लोग इतने लोलू हो कि तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि भैया अकर्ड लिखा हुआ है, अकर्ड तो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कौन से टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। अगर पास्ट टेंस होता है तो आगे वाला भी किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर डिड नहीं, डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड आएगा। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के या सिंपल पास्ट में बोलो, अरे ऐसे ही लिख दे रहा है यार, डेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, डिड नॉट आता है। क्या आता है, डिड नॉट आता है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसलिए यहाँ पर शी के साथ में डिड नॉट आ गया। एन ओल्ड मैन सिट डाउन एंड रेड हिज, अच्छा रेड क्यों पढ़ा, रेड हिज बुक ऑन हिज लश ग्रीन लॉन, ये भी सुन लो। अब हमने बोला रेड, क्यों, क्योंकि रीड जो है ना, रीड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकेंड फॉर्म सर क्या होती है, सेकेंड फॉर्म भी होती है रेड, लेकिन स्पेलिंग मतलब सेम रहती है बट प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है। इसी तरह से थर्ड फॉर्म भी प्रोनाउंसिएशन इसका रेड पढ़ेंगे, लेकिन होती कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस को हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि भैया ये सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है। कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है। और सेकेंड फॉर्म अगर लिखी हुई है तो यहाँ पर सिट नहीं होना चाहिए, सैट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सिट कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सैट होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सैट ही होती है, ठीक है, याद रखना, याद रखना ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 150 रुपीज सीम अ हाई प्राइस फॉर दिस लिटिल वेस्ट। अच्छा, इस छोटे से वेस्ट के लिए 150 रुपीज बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब देखो, अगर कुछ बच्चों की नजर जाएगी रुपीस पे और वो देखेंगे सर ईएस लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, और ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पर सीम तो एकदम सही लिखा हुआ है, यानी ये सेंटेंस सही है। नहीं भाई, नहीं भाई, जब ये 150 रुपीज लिखा था तो एक यूनिट की तरह काम कर रहा था। किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर यूनिट की तरह काम कर रहा है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिट की तरह काम कर रहा है। आ से समझो, आ हाथ आई प्राइस है ना, आ ये बता रहा है कि भाई वो एक है, वो क्या है, एक है। तो एक है तो उसके साथ में सीम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीम्स होना चाहिए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, एसआईएस आएगा, प्रेजेंट टेंस का रूल है, पता होगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि भैया देखो, स्टूडेंट लिविंग इन रिमोट विलेजेस विथआउट अ प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज who are constantly exposed to financial problem and unhealthy living condition develops अच्छा emotional stress during the preparation for competitive examination। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा टाइम दे दें, थोड़ा टाइम दे दें आप लोगों को, हैं, कर लोगे, करके देखो जरा, 20 सेकंड दे रहे हैं, करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। स्टूडेंट लिविंग इन रिमोट विलेजेस without a proper educational facility who are constantly exposed to financial problems and unhealthy living condition develops। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि यहां पर हमने देखा स्टूडेंट लिविंग इन रिमोट विलेजेस विथआउट अ प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटी हु आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड अनहेल्थी लिविंग कंडीशंस। अच्छा, who are constantly exposed to financial problems and unhealthy living condition develops। develops कैसे हो जाएगा, develops कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, develop होगा। क्यों, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट कैसा है इसे, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर कैसा है, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। कैसे, स्टूडेंट की बात हो रही है ना, स्टूडेंट लिविंग इन रिमोट विलेजेस विथआउट प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज हु आर, स्टूडेंट के हिसाब से हु आर आ गया,
who are constantly exposed to financial problems and unhealthy living condition develops, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस। अब ये क्या कर देता है, ये जो ये सारी चीजें थी, ये जो इसने बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम अनहेल्थी लिविंग कंडीशन, ये क्या कर देती है, इमोशनल स्ट्रेस डेवलप कर देती है। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, कैसा, प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या आ जाना चाहिए, वर्ब की पास्ट फॉर्म में एस यस नहीं आना चाहिए, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, इन इज डायलेमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या गलत है, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। गलत ये है कि, या टाइम दे दें तुम लोगों को, चलो ले लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, ले लो टाइम ले लो, जल्दी ले लो टाइम। कितना टाइम हो रहा है, क्या दिक्कत है, 20 सेकेंड में आप लोगों को दे रहा हूँ। he is in dilemma whether he should go abroad for higher education and or stay in India to support his father's business। अच्छा ज्यादा हो गया, चलो छोड़ो हटाओ। कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं करे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनो क्यों, क्योंकि इन डायलेमा नहीं होता, क्या होता है, इन आ डायलेमा होता है। क्या होता है, इन आ डायलेमा होता है। ये फिक्स्ड होते हैं, कुछ वर्ब्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, कुछ फ्रेजल ऐसे फ्रेज होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं। जैसे इन आ डायलेमा हमेशा होता है, इन डायलेमा नहीं होता। इसी तरह से आपको एक देगा इन हरी, ठीक है, इन हरी देगा तो इन आ हरी होता है। क्या होता है, इन आ हरी, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इन हरी नहीं होता, इन आ हरी होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हो गया, ठीक है। इन आ रेज नहीं, इन रेज कई बार दे देता है तो इन रेज नहीं होता, क्या होता है, इन आ रेज होता है, इन आ रेज होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। खैर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ऐसी कुछ और भी होती है, वो मैं आप लोगों को लिखकर अलग से दे दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सेमी क्वेश्चन आ गया, हटाओ। Perhaps she knows that Manisha arrived in India in 2020। अच्छा, हो सकता है वो जानती है कि मनीष जो है वो 2020 में इंडिया आ गया था, पहुंच चुका था। क्या कोई गलत लग रहा है, मेरे साथ से तो कोई गलत नहीं लग रहा। कहाँ से गलत है भाई, ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। 2020 में पास की बात हो गई, पास की बात होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। शायद वो जानती है, सही लिखा हुआ है, तो यानी कि नो एरर हो गया, ये इसमें नो एरर है। ऐसे क्वेश्चन में आएंगे भाई, देखो अगर तुम अंधी लगाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फंसोगे, क्योंकि क्या होता है, जबरदस्ती हम लोगों की आदत हो गई और तुमको लोगों को क्या लगता है, यार ये पढ़ने में गलत लग रहा है, यही आंसर होगा, ये वाले की आदत पड़ी हुई। तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं, कॉन्सेप्चुअल चलना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, अपनी नोटबुक बनानी है, उस कॉन्सेप्ट को रेगुलर रीड करते जाना है, बस ज्यादा नहीं, रट्टा नहीं मारना, बस पढ़ते रहना, उसको क्वेश्चन लगाते रहना। और क्वेश्चन के लिए कहाँ आना है, इंग्लिश सेंट्रल पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बस थोड़े से और बचे हैं। आ कंपनी, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रपोजिशन दी जाएगी और प्रपोजिशन से जो पहले लिखा होगा वो अपना सब्जेक्ट होगा। तो ये तो बात समझ में आ गई कि आ कंपनी सब्जेक्ट है और 200 सोल्जर ये अपना ऑब्जेक्ट है। और जो वर्ब आनी चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो क्या आ कंपनी के हिसाब से, एक कंपनी के हिसाब से वर्ब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो जो भी चीजें बता रहा हूँ ना सब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 10 बार बोल चुके हैं, बार बार इसके लिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। ये जो बातें हैं सारी ध्यान रख के जाना, वहां पे बहुत काम आएगा। लिखा है आ नंबर ऑफ राइटर, ठीक है, आ नंबर ऑफ राइटर्स हैव अराइव्ड हियर। अच्छा सुनो मेरी बात, आना, आ जो वर्ड है, ये जो आ वर्ड है, ये वर्ड यूज होता है इनडेफिनिट के लिए। किसके लिए यूज होता है, इनडेफिनिट के लिए, ठीक है। इनडेफिनिट के लिए अब कोई चीज निश्चित नहीं होती, और अगर कोई चीज निश्चित नहीं है तो इसका मतलब जो राइटर्स हैं उनका नंबर निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं तो ढेर सारे भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ वो एकदम सही लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ वो एकदम सही लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, आ नंबर के साथ में प्लूरल नाउन आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, प्लूरल नाउन आ रहा होगा, जैसे कि तुमको राइटर्स दिख रहा है। लेकिन वर्ब कैसी आ रही होगी, सिंगुलर आ रही होगी। सॉरी प्लूरल वर्ब आ रही होगी। बट द नंबर लिखा होगा। क्या लिखा होगा, द नंबर का मतलब हो गया कि निश्चित है। आ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ लिखा होगा तो उसके बाद आएगा तो प्लूरल नाउन तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आ रही होगी, सिंगुलर आ रही होगी। कैसी आ रही होगी, सिंगुलर आ रही होगी। कैसी आ रही होगी, सिंगुलर आ रही होगी। ध्यान रखना ये बात को, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं,
आगे कह रहा है अच्छा मैनी आ। अब सुनो, बहुत लोग सोचेंगे सर मैनी लिखा है तो हैव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। नहीं भाई नहीं, मैनी को काटो। जब भी मैनी आ लिखा होता है ना तो मैनी आ क्या कर देता है, आ इसको सिंगुलर बना देता है। क्या कर देता है, कैसे समझ लो कि इसको क्या कर देता है, सिंगुलर बना देता है, सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं। ठीक है, तो मैनी आ सिंगुलर हो गया तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। हैज बीन अरेस्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन अरेस्टेड हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहना, ठीक है, पूछ लेना, हर एक कमेंट का आप लोगों को जवाब मिलेगा। कोई भी कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट इग्नोर नहीं किया जाएगा। 20 माइल्स, तुम ही तो मेरी फैमिली हो यार, तुमको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम तुमको इग्नोर कर दें। 20 माइल्स। अच्छा यहाँ पे हमने पीछे बताया था, आ दिख जाए ना समझ जाना ये जो एक यूनिट की तरह है। कैसे है, ये यूनिट है, क्या है, एक यूनिट है ये। और एक यूनिट अगर होगी तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। ध्यान रखना। आओ 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 भाई साहब, 24वें नंबर पे हो गए। टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आया था, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी करना है अपने को, ठीक है, क्योंकि तबियत ठीक नहीं लग रही, लेकिन फिर भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, ठीक है। आ जाओ, 20 सेकंड तुमको दे रहे हैं, 20 सेकंड तुमको दे रहे हैं, करो। द बॉय, लास्ट के जितने भी हमने बताया ना, ये 20 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन हैं। द बॉय हु वॉन द 2 मेडल्स आर फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा 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 अच्छा, इससे लल्लू लाल क्वेश्चन आज तक कभी देखा नहीं होगा तुम लोगों ने। भाई हु लिखा है, हु किसके लिए लिखा है, बॉय के लिए। उसी लड़के की बात हो रही है जिसने 2 मेडल जीते हैं। क्या मेडल उसका दोस्त हो सकता है, नहीं, जिस लड़के ने मेडल जीता है वो उसका दोस्त है। अगर वो उसका दोस्त है तो आर कैसे आ सकता है, क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लेना जरा, ठीक है। आइदर और नाइदर नॉर से जब भी 2 सेंटेंस जुड़े हों, ठीक है, आइदर और, एक सब्जेक्ट यहाँ दिया जाएगा, एक सब्जेक्ट यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर, यहाँ पे भी यही होगा, एक सब्जेक्ट यहाँ दिया जाएगा और एक सब्जेक्ट यहाँ दिया जाएगा। वर्ब जो लगाओगे ना वो हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाना। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, दोनों ही में, बाद वाले के अकॉर्डिंग, जो भी बाद में लिखा है। अगर जैसे यहाँ पे सेंटेंस की बात करें, नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर्स आर रेडी। अब देखा जाए तो अगर तुम कहोगे सर ना तो राम जा रहा है ना तो सिस्टर जा रही है, तो इज लगा दो। नहीं नहीं, नाइदर नॉर और आइदर और में जो बाद में लिखा है, बाद में कौन लिखा है, सिस्टर लिखी है, और सिस्टर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिस्टर्स, और सिस्टर्स के हिसाब से आर एकदम सही लिखा हुआ है, यानी कि ये एकदम सही है। इसको इरेज कर दें वरना बाद में कहोगे सर आपने सर्कल लगाया, इसका मतलब ये तो सही होगा, नहीं, ठीक है, ये एकदम सही लिखा हुआ है। ध्यान रखना, बाद वाले के अकॉर्डिंग, सिस्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आ गया। दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। क्लास कैसी लगी, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, और कुछ है नहीं है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज 2-4 वर्ड तारीफ के कर देना, अच्छा लगता है यार, थोड़ी तारीफ वारीफ हो जाती है ना, जिंदगी में कभी तारीफ मिली नहीं, जब मेरे बच्चे तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो तारीफ वारीफ कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक चाहिए ये भी बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।